प्राण की और वस्त्र, प्राण के जो अन्न है और वस्त्र का वर्णन कर दिया। अगली उपासना मार्ग को चिंतन करने के लिए, इसके चिंतन करने के लिए कि कर्म कांडी किस मार्ग से जाते हैं कर्म करने वाले, और कर्म समुचित उपासना वाले किस मार्ग से जाते हैं, और जो कर्म बिल्कुल ही नहीं करते हैं वो किस मार्ग से जाते हैं, और वेदांती जो है जिसने वेद का अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार कर लिया उनका कोई मार्ग है अथवा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर निर्णय करने के लिए कर्म की गति क्या है, कर्मों की गति क्या है, उपासना की गति क्या है, इसको निर्धारण करने के लिए अगला जो ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण, उसका आरंभ कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई भी राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, इन भगवानों की उपासना करता है साधक साधिका, तो वो किस गति से किस मार्ग से जाते हैं, उनकी गति, उन साधना तो कर ली, अब साधना करने वाला किस मार्ग से उस लोकांतर फल की प्राप्ति करेगा, किस मार्ग से जाएगा, ऐसी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से प्रश्न आया है, ब्राह्मण आ रहा है कि ब्राह्मणांतर को लेकर के पूर्व के साथ संबंध की प्रतिज्ञा करते हैं। अब वर्णन करते हैं कि श्वेत केतुरहा वै आरुणेः इति अस्य संबंध। श्वेत केतुर प्रतीक ले लिया, कहते हैं श्वेत केतुर हा भाई, हाँ मैं, अरे प्रसिद्धि दो इतिहास के लिए, भाई प्रसिद्धि के लिए है। तो आरुणे, जो अरुण का पुत्र है, अरुण के पुत्र को आरुणी कहते हैं, अरुण के पुत्र को आरुणी, तस्य अपत्यमिति आरुणे, अरुण का पुत्र आरुणी, उसका पुत्र आरुणे, पिता का पुत्र उसका पुत्र, इस प्रकार से पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र हो गया, पुत्र के पुत्र, अथवा पुत्र के पुत्र का पुत्र, इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय इसी प्रकार से आता है, कभी पुत्र के पुत्र का बता देता है, कभी पुत्र के पुत्र के पुत्र का बता देता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो आरुणी है पुत्र के पुत्र को, यानी श्वेत केतु अरुण का पुत्र था आरुणी, उसका पुत्र तो हो गया आरुणे, ऐसा आरुणी जो श्वेत केतु है उसे इस ब्राह्मण को लेकर कहते हैं। कहते को संबंध, कहते खेले अधिकारो अयम तत्र यद अनुक्तम यद उच्यते। तो यहाँ पर वर्णन किया कि जो खिल अधिकार है, जो कांड है, छठा अध्याय है, खिल अधिकार वाला है, खिलयन शेष भाग, खिल का अर्थ हो गए शेष, तो शेष जो बचा हुआ था उसका अधिकार में चल रहा है छठा अध्याय रूप ब्राह्मण, छठा अध्याय अर्थात कहते अरे अध्याय है खिलाधिकार वाला है, तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, पूर्व के कांड में, तो तत्र शब्द का अर्थ कर दिया, कहते ज्ञान कांड में अथवा कर्म कांड में, ज्ञान कांड में अथवा कर्म कांड में, वह यद वस्तु प्राधान्य न उक्तम तस्मिन् कांडे वक्तव्यम, तद अस्मिन् कांडे वक्तव्यम अस्य खिल अधिकारत्वात् तथा च पूर्वम अनुक्तम वक्तुम इदम ब्राह्मणम इत्यर्थः। कहते हैं तत्र शब्द का अर्थ कर दिया कि कौन सा, जो उस कांड में, किस कांड में, ज्ञान कांड में अथवा कर्म कांड में जिसका वर्णन नहीं किया गया, जिस वस्तु को प्रधानता रूप से, विशेष रूप से जिसका वर्णन नहीं किया गया, उसी वस्तु को ही अस्मिन कांड में, किस कांड में, यानी छठे अध्याय के द्वितीय छठे अध्याय रूप खिल कांड में कहना चाहिए, इस कांड में, इस अध्याय में इन मंत्रों के माध्यम से कहना चाहिए। अस्य इसका, इसलिए इसका खिल अधिकारत्वात् है, जो पहले नहीं कही गई थी उपासना कर्मकांड ज्ञान कांड, उसी उपासना को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पूर्वानुक्त को कहने के लिए यह ब्राह्मण है, द्वितीय अध्याय का, छठे अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण है। और 5 जो छठा अध्याय इस प्रकार खिलकांडी वाला ही है, पूरा शेष उपासना है जो पहले प्रधानता रूप से नहीं कही गई है, उसी को कहने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं।
यानी वक्तव्य शेष को दिखलाने के लिए घटना घटना का वर्णन करते हैं। जो वक्तव्य शेष बचा हुआ है उसी को लेकर कहते हैं। सप्तम अध्यायांते ज्ञान कर्म समुच्चय कारिणा अग्निर मार्गम मार्ग याचनम कृतम। कहते हैं सप्तम अध्याय के समाप्ति में, सप्तम अध्याय की जब समाप्ति हो रहा था, हम मतलब उपनिषद क्रम से 5वां अध्याय और आरण्य क्रम से 7वां अध्याय, तो 7वें अध्याय के अंत में ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाले कर्मी के द्वारा, उपासक के द्वारा, यहाँ पर ज्ञान हो गया उपासना और कर्म हो गया कर्म, तो कर्म समुचित उपासना का कर्म समुचित कर्म समुचित उपासना वाले साधक के द्वारा, समुच्चय करने वाले उस साधक के द्वारा, कर्म और उपासना का समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय मतलब जो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं बल्कि उपासना करने वाला है। सूर्य भगवान के हिरण्यगर्भ की उपासना की है उसने, इसलिए कर्म समुचित उपासना मुमुक्षुना, तो कर्म समुचित उपासना करने वाले ऐसे मुमुक्षु कौन, जो मरने की इच्छा मरने वाला था ऐसे मुमुक्षु के द्वारा। 4 नंबर टिप्पणी में कहा मुमुक्षुना, तो जो मरने वाला था ऐसे उसके द्वारा अग्नि से मार्ग में याचना करता हूँ, उससे ऐसे जो मरने वाला व्यक्ति था वो मार्ग की याचना की, हे अग्निदेव मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, हे सूर्य देवता आप मेरे लिए क्या कर दी, दरवाजा को खोल दीजिए, मैं आपको देख सकूं, इस प्रकार। और जो मैंने कर्म किए हैं मैं ऐसे आपसे याचना नहीं कर रहा, मतलब आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि जो मैंने कर्म किए थे उन्हीं कर्मों का फल मेरे को प्रदान कर दीजिए, मैं उसको भोग सकूं, ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। तो मैंने वो धन कमाया है, वो धन का मैं आप वो करूंगा इस प्रकार से, ना कि आपसे भीख मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मेरा जब पुण्य अर्जन किया है उसी को मैं आपसे मांग रहा हूँ। इस प्रकार से वहां पर अग्नि से प्रार्थना करी, सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, कोई किसके द्वारा की गई, अरे मुमुक्षु के द्वारा। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो अग्नि नय सुप्त इति, इस वाक्य के द्वारा, किस वाक्य के द्वारा, अरे समुच्चय करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना कर, अग्नि नय सुप्ता राय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान, इस वाक्य के द्वारा हे अग्नि देवता मेरे लिए सुंदर मार्ग से ले चलिए, इन उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। दक्षिणायन मार्ग से जाते जाते तो मैं खन्नता हो गया, मेरे वैराग्य हो गया, क्योंकि मैं वहां पर तो बहुत बार घूम के आया हूँ, उस मार्ग से बहुत बार आया हूँ गया हूँ, इसलिए अब वो मार्ग देखते देखते घूमते घूमते मैं परेशान हो गया, अब मेरे को उत्तरायण मार्ग से ले चलिए, ऐसा उसने कहा, सुपता सुंदर मार्ग। तो कहते अग्नि नई सुप्ता राय, इस ऐसा वर्णन कर दिया, तो ऐसे समुच्चय करने वाले अधिकारी का मूर्छों का अग्नि प्रार्थने किम स्याद, तो अग्नि से प्रार्थना करने पर क्या प्राप्त हुआ, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं तत्र अनेकेषां पतहाम सद्भावो मंत्रेण सामर्थ्यात् प्रदर्शितः। कहते अग्नि के द्वारा मार्ग याचना की है, तो मार्ग की याचना करने से वहां पर एक मार्ग है नहीं, यदि एक मार्ग होता तो व्यक्ति याचना नहीं करता, परलोक में जाने के लिए एक ही मार्ग होता तो याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपना साधन उठाया उसी मार्ग चले जाता। अब भाई कई मार्ग हैं तो किस मार्ग से जाऊं, पूछ लेता व्यक्ति, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाता है तो कई मार्ग होते हैं, जैसे परदेश में भी गया है, यहाँ से जल यंत्र है, जल मार्ग से भी जा सकता है, वायु मार्ग से भी जा सकता है और थल मार्ग से भी जा सकता है व्यक्ति। यहाँ पर तीन मार्ग हो, तो जल मार्ग भी हो और वायु मार्ग भी है और थल मार्ग भी है, तो किस मार्ग से जाए, यदि एक ही मार्ग था, जल मार्ग अथवा वायु मार्ग अथवा थल मार्ग, तो एक ही मार्ग से पूछने की जरूरत नहीं थी उसको, लेकिन मार्ग 3 है तो किस मार्ग से जाऊं, तो उस प्रकार पूछने की जरूरत पड़ती। उसी प्रकार से यहाँ पर एक मार्ग नहीं है, तो एक मार्ग न होने से अग्नि वाले हे अग्नि वहाँ देवता मेरे सुंदर मार्ग से ले चलिए, तो इससे कह देने से बहुत सी मार्ग आ गए इस वाक्य के द्वारा। तो अनेकेषां पताम को सद्भाव मंत्र के द्वारा सामर्थ्य से प्रदर्शन कर दिया गया,
क्योंकि उसने पूछा मेरे को हे अग्नि देवता सुंदर मार्ग से ले चलिए, तो सुंदर मार्ग से ले चलिए तो खराब मार्ग भी होगा, है ना। तू पता सुंदर मार्ग से ले चलिए एंड उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। उत्तरायण मार्ग से भिन्न हो गया दक्षिण मार्ग भी है, फिर अन्य मार्ग भी हो सकता है। कहते सामर्थ्य कैसे दिखला दिया गया कि भाई भौष्य मार्ग का सुपता इति विशेषणात् सुंदर मार्ग सुपता इस विशेषण के द्वारा सिद्ध हो गया तो भौष्य मार्ग है, इसलिए मेरी वो याचना करता कि सुंदर मार्ग से ले चलिए। कहते पंथानश्चा कृत विपाक प्रतिपत्ति मार्ग, कहते हैं पंथानश्च मार्ग कृत विपाक, कृत विपाक का अर्थ हो गया व्यक्तियों ने अनुष्ठान किया गया था, क्या किया था अनुष्ठान। अध्ययन अवसान सामर्थ्य, यहाँ पर सामर्थ्य का अर्थ किया था अध्ययन अध्याय अवसान, अध्याय के अवसान में इस प्रकार सप्तमी आता है। अच्छा अब यहाँ पर कहते हैं विशेषण वश्य वैभव मार्ग भवन तो किम पुनः तेषाम स्वरूपम तथा, उनके स्वरूप को क्या है इसको लेकर कहते हैं कि जो मार्ग है उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग है और इस प्रकार से दो मार्ग है और जायसमूर्य तृतीय का थी ये तीसरा वर्णन कर दिया और ब्रह्मवेत्ता का कोई मार्ग नहीं है। तो जो बहुत से मार्ग है तो कहते मार्ग है कृत विपाक है, कृत विपाक का अर्थ है कि अनुष्ठित कर्म फल प्राप्ति साधना स्वरूप इत्यर्थ, जो व्यक्ति ने जैसे कर्म किए थे उन कर्मों का कृत किए हुए कर्मों का विपाक है, विपाक इन फल किए हुए कर्मों का विपाक रूप फल को भोगने के लिए प्रतिपत्ति मार्ग है, इन मार्ग से जाकर के व्यक्ति उस कर्मों का फल भोग सकता है ना। किए हुए के विपाक एवं रूप फल की प्राप्ति का जो मार्ग है ये, तो इस प्रकार से पंथाना बहुत से मार्ग हैं, उन मार्गों को कहते हैं, उन मार्ग होते हैं दक्षिण मार्ग उत्तरायण मार्ग अधो मार्ग, तीन मार्ग 6 नंबर टिप्पणी में दिया है। दक्षिण है दक्षिण मार्ग, उदक यानी उत्तर मार्ग, अधो यानी अधो मार्ग, है ना। तो ये तीन प्रकार के मार्ग, क्योंकि वेदांती का तो कोई मार्ग ही नहीं है। उत्तरायण मार्ग उपासक का हो गया, दक्षिणायन मार्ग कर्मी का हो गया, जो दान पुण्य करते हैं और उपासना नहीं कर पाई उन्होंने, जैसे गंगा नहा लिया है, नर्मदा जी नहा लिया और अन्य अन्य मंदिरों में पूजा करने चले गए, सामान दान दे दिया, पुआ बावड़ी बनवा दिया इत्यादि, तो ये दान है रे, इन दानों से व्यक्ति का दक्षिणायन मार्ग से जाता है। अब इसने हिरण्यगर्भ की उपासना करी, विशेष रूप से सूर्य की उपासना कर ली, विशेष रूप से अरे अन्य भगवान की उपासना कर ली, तो ऐसी करने से फिर क्या हो जाएगा उत्तरायण मार्ग से जाएगा। और जो उपासना ही बिल्कुल नहीं न कर्म करता न उपासना करता है, पाप कर्म करता है, तो अधो मार्ग उसके लिए हो गया। तो बहुत से इन अपने किए हुए कर्मों का विपाक का फल की प्राप्ति के लिए प्रतिपत्ति मार्ग है, वो है मार्ग है। बक्ष्यति च यत कृत्वा इत्यादि, तो आगे वर्णन भी करेंगे कि जिसको करके ऐसे इस प्रकार के कर्म करके इस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है ना। कौन कर लेता है कर्मी। 6 अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में वर्णन करेंगे कि व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करके अरे उस प्रकार के फल को प्राप्त करता है, इस मार्ग से जाता है। कहते तत्र, तत्र मतलब सुपता विशेषण से, तत्र कहाँ पर है, अब आकांक्षा पूर्वक है वाक्य को ब्राह्मण तत्व के तात्पर्य को लेकर कहते हैं। तत्र कति कर्म विभाग प्रतिपत्ति मार्ग इति सर्व संसार गति उपसंहारार्थो अयम आरंभ, कहते हैं तत्र इस प्रकार सुपता रूप विशेषण होने से, विशेषण से वचन से, कहते मार्गों का अनेकत्व प्राप्ति हो जाने पर उनके स्वरूपत्व की प्राप्ति है ना, यथोक्त स्वरूपत्व की प्राप्ति में उन मार्गों का स्वरूप क्या है, अर्थात किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कौन सा मार्ग है, क्या नाम है उनका। तो सुंदर मार्ग से ले चलिए तो क्या नाम है उनका, किस मार्ग से जाए जाते हैं, कौन व्यक्ति किस मार्ग से जाता है। सुंदर मार्ग तो वर्णन कर दिया, तो किस साधन के द्वारा जाता है, किस मार्ग से जाता है, कैसे जाता है और उसका नाम क्या है। स्वरूप कर दिए, उनका स्वरूप के विषय में पूछते हैं उनका नाम क्या है,
इसे सुंदर मार्ग तो है, लेकिन नाम क्या है? सुंदर मार्ग का नाम क्या है? किस प्रकार के साधनों से कौन किस प्रकार से कर्मी उपासक किस मार्ग से जाता है, कौन कौन लेके जाते हैं, है क्या नहीं? इस प्रकार से यहाँ पर पूछते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं। तो ऐसे कर्म विभाग की प्रतिपत्ति का मार्ग है ना, कर्मों का फल, कर्मों का जो कर्मों का फल पक चुका है, विपाक है फल, पका हुआ फल, वो फल की प्राप्ति का मार्ग, उस मार्ग की आकांक्षा, मार्ग की प्राप्ति की आकांक्षा हो जाने पर इति कहते सर्व संसार गति, संपूर्ण संसार की गति को संहार करने के लिए है ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है, द्वितीय ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। यानी सारे कर्मों के विपाक का फल की प्राप्ति के लिए मार्ग है, निर्णय करने के लिए, किसके? संसार की गति, सर्व संपूर्ण संसार की गति ऐसी है, गति को संहार करने के लिए इस प्रकार से ये ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। उपसंग्रियमाण संसार गति को यहाँ पर परिच्छेद द्वारा करते हैं, परिच्छिन्नति वर्णन करते हैं, दिखलाते हैं। क्या करते हैं? दिखलाते हैं। अर्थात इस प्रकार से उसका परिणाम है जो सारे संसार, संपूर्ण संसार की गति उपसंहार कर लिए ब्राह्मण, तो उपसंहार जो उपसंहार किया जा रहे हैं ऐसे संसार गति को यहाँ पर कथन करते हैं। एतावती ही संसार गति, इतनी ये ही संसार की गति है, इस प्रकार से कर्म करेगा साधक तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। और संसार की गति को है गमनम इति गति, गमनम इति गति, गमनी गतव धातु से गति शब्द बनता है। तो स्त्री संसार और संसार संसार जो संस्करण करे, एक देश से दूसरे देश को जाए उसको संसार कहते हैं, चाहे एक योनि से दूसरी योनि जाए उसको संसार कहते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाए वो संसार कहते हैं। और गमनम इति गति, जो गमन करते उसको गति कहते हैं। तो गमन कहाँ से होते हैं? उत्तरायण मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से और अधो मार्ग से। तो टीका में वर्णन किया कि गति क्या है कि दक्षिण उदग अधोगत्यात्मकम इति यावत, दक्षिण मार्ग, उत्तरायण मार्ग और अधो मार्ग, इस प्रकार से संसार की गति है। संसार की गति कौन है? उत्तरायण मार्ग गति है संसार, और दक्षिण मार्ग संसार की गति है, और अधो मार्ग संसार की गति है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो एता बान अब कहते हैं कर्म विभाग करी उपसंहार, तो कर्मों का विभाग कहाँ पर उपसंहार को प्राप्त होता है उसको लेकर वर्णन करते हैं। यानी इस ब्राह्मण के संसार गति उपसंहार किए जाने पर तो कहते हैं कर्मों का विभाग कहाँ पर है उपसंहार होता है, किस लोक फल की प्राप्ति होती है, कौन सा कर्म किस फल को देता है, कौन सा? 3 प्रकार के कर्म हो गए ना, एक उपासना वाले कर्म, एक सीधा कर्म और एक पाप वाले कर्म है। तो इन प्रकार के कौन से कर्म किस लोक फल को देते हैं, तो इसको विषय में पूछते हैं। तो एता बान कर्मणो विपाकः स्वाभाविकस्य शास्त्रीयस्य च सविज्ञानस्य इति, कहते हैं एतावान इतना ही दक्षिणादिग गत्यात्मक एवं, इतने ही कर्मों का जो विपाक है, कर्मों का जो विपाक है दक्षिण मार्ग, उत्तरायण मार्ग और पापात्मा का अधो मार्ग। तो एतावान इतना ही, एतावान का इतना ही कर्मों का विपाक, पके हुए कर्मों को जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए, ऐसे कर्मों का विपाक स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ हो गया यानी शास्त्र की अपेक्षा किए बिना ही, शास्त्र की आज्ञा लिए बिना ही अपने आप को कर्म कर दिया, ऐसे कर्म का। और शास्त्रीय कर्म का, शास्त्रीय कर्म में भी कैसी सब विज्ञान से कर्मणा, इन कर्मों का इतनी ही गति है। एतावान इतनी ही गति है, कर्मों का विपाक, कर्मों का फल इतना ही है। एक तो शास्त्रीय कर्म, एक शास्त्र की बिना शास्त्र वाले आज्ञा को लेकर कर्म सामान्य रूप से। एक तो जैसे देखा देखी कर्म कर दिया, पुण्य वाले कर्म देखा देखी, जैसे नदी में स्नान करने चले गए, सारे लोग जा रहे हैं, अमावस्या आज एकादशी है, तो एकादशी को देख करके देखो, एकादशी के दिन हर व्यक्ति गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं, कल हम भी जाते हैं। आज एकादशी दिन भगवान के दर्शन करना चाहिए, तो सभी लोग जा रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे दर्शन करने चले गए, तो देख करके चले गए, प्रवृत्त हो गए ना। तो एक तो स्वाभाविक ही हो गया,
यानी शास्त्र की आज्ञा नहीं, शास्त्र की वो नहीं लिया, सीधा सीधा चले गए। अब दूसरा निषिद्ध वाले कर्म भी कर दिए, और एक शास्त्रीय कर्म किए। उसने कौन सा किया? अग्निहोत्रम कर्म शास्त्रीय हो गया, 10 पूर्णमास याग शास्त्रीय हो गया, शास्त्र के द्वारा वर्णन किया उपनिषद वेद ने, तो कर्मकांड वेद भाग ने वर्णन किया कि अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए, 10 पूर्णमास याग कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा उसने कर्म किए। तो कर्म को लेकर के फिर इन कर्मों का विभाग यही है कि शास्त्रीय कर्मों का फल है उत्तरायण मार्ग और दक्षिण मार्ग, उपासना के सहित सविज्ञान से शास्त्रीय कर्म सविज्ञान, सविज्ञान विज्ञान के सहित, तो सविज्ञान उपासना हो गई। उपासना से सहित शास्त्रीय कर्म का और स्वाभाविक कर्म का, वो निषिद्ध कर्म का फल हो गया अधोगति। स्वाभाविक शास्त्रीय कर्म, स्वाभाविक कर्म का पूर्ण वाले स्वाभाविक कर्म का और शास्त्रीय कर्म का हो गया दक्षिण मार्ग। और शास्त्रीय जो कर्म है उनके सहित है तो अरे उपासना वाले कर्म है, उपासना के युक्त होकर शास्त्रीय कर्म, इनका मार्ग हो गए उत्तरायण है। इस प्रकार से यथोक्त संसार गति से अतिरिक्त है। यहाँ टीका में दिया है 63 नंबर 1463 पे तीसरी पंक्ति, इति शब्दों, जो इति शब्द आया है एतावान इति ना, हाँ सविज्ञान से इति, सविज्ञान से इति जो में इति शब्द आया तो उसका इति शब्द कह रहे। यथोक्त संसार गति कौन सी हो गई? उत्तरायण, दक्षिणायन और अधो। इस गति से अतिरिक्त कर्मों का विपाक का अभाव है, इसलिए उपसंहार करने के लिए है ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। अब कहते हैं तो अतः उद्गीत अधिकार में कहते हैं, वहां पर उद्गीत अधिकार में प्रथम अध्याय में अतः उद्गीत अधिकार में सार्वभौम कर्म विपाको अनर्थ एव इति युक्तत्वात् परिशिष्ट संसार गति अभावात् कथम खिलकांडे तन्निर्देश से सिद्धि रहता। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अतः उद्गीत अधिकार में, उद्गीत का अधिकार कहाँ आया था? कि प्रथम अध्याय में आया था। प्रथम अध्याय उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय और आरण्य क्रम से तीसरा अध्याय, उसमें उद्गीत में आता और छांदोग्य में जैसे उद्गीत प्रकरण आया था, उद्गान किया था, उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया। कहते उद्गीत अधिकार में सारा जो कर्म विपाक है, जितना भी कर्म समुदाय है, कर्म फल है, अनर्थक है, अनर्थी है, ऐसा उपकरण कर दिया। तो कैसे? अरे कहाँ पर उद्गीत आया था? कहते जहाँ पर प्रजापति की 2 संतान थी, प्रजापति की 2 संतान देव और असुर, जब वो इंद्रिया अपने लिए गाने लगी तो पाप से विद्ध हो गई इंद्रिया। जब उसने प्राण ने अपने लिए आसक्त नहीं की, अपने लिए गाया नहीं, सभी के लिए गाया प्राण ने, तो फिर वो पाप से विद्ध नहीं हुआ। किंतु एक एक इंद्रियों ने अपने लिए विशेष रूप से गाया, तो उन्होंने पाप रूप असुर ने क्या था जिसको बीत दिया। उसी को लेकर कहते हैं उद्गीत अधिकार में सारा कर्मों का विपाक है, अनर्थ ही कथन किया गया, अनर्थ वाला ही है। इस युक्त हो जाने से तो परिशिष्ट संसार गति परिशिष्ट है, तो संसार गति नहीं है, परिशिष्ट है, संसार गति का अभाव हो जाने से। अब जब अनर्थ हो गया तो फिर सारा जो उद्गीत कर्मकांड हो गया ना, वैदिक कर्मकांड, कर्म विभाग अनर्थ वाला है तो फिर उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग सारा अनर्थ के हेतु हो गया, अनर्थ का हेतु हो गया। तो फिर अधोगति वाला तो ही अधोगति वाला, जैसे अधोगति को जाता है, निषिद्ध कर्म करने वाला अधोगति को जाता है, उसी प्रकार से कर्म विभाग कैसा अनर्थ के लिए है तो अधोगति वाला हो गया। तो अधोगति वाला हो गया तो फिर परिशिष्ट संसार गति का अभाव हो जाने से फिर खिलकांड में उसका निर्देश क्यों कर रहे हैं? कथम खिलकांड में तर निर्देश सिद्धि, कैसे निर्देश की सिद्धि होगी? तो इसको लेकर कहते हैं मतलब कर्म विभाग से अतिरिक्त संसार गति का अभाव है। कर्म विभाग से यहाँ पर कर दिया तो परिशिष्ट संसार गति का अभाव हो जाने से, यानी कर्म विभाग का अतिरिक्त संसार गति का अभाव है। अधोगति को छोड़ करके और कोई दूसरा ही नहीं है। इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर उसका निर्देश कैसे किया जा रहा है? और संसार रूप फली, जब अधोगति होगा संसार रूप फली है, तो संसार रूप फल है तो फिर इसको छोड़ करके वो दूसरे फिर यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है खिलकांड में, तो उसको लेकर कहते हैं
यद्यपि द्वयाः प्राजापत्या इति अत्र स्वाभाविकः पापः सूचितः। कहते यद्यपि द्वयाः प्राजापत्या, प्रजापति की दो संतान थी, एक देव और एक असुर संतान। कौन सी थी? एक देव संतान, एक असुर संतान। तो दोनों में झगड़ा भी हो गया। तो झगड़ा हो जाने से पर कहते हैं अपने अपने पाप को हटाने के लिए उन्होंने उद्गीत का आरंभ किया, उद्गीत का गान किया कि हम इस प्रकार से विजय प्राप्त कर लें, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, है ना। तो देवताओं ने जब इस प्रकार से किया, लेकिन एक एक देवताओं ने क्या किया, तो अपने लिए गान कर लिया। तो उसी समय पाप रूप स्वाभाविक जो पाप थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, वेद दिया। जब एक एक इंद्रियों की अभिमान देवता ने अथवा इंद्रियों ने अपने लिए विशिष्ट गाया। चक्षु इंद्रिय कहते मेरा विशिष्ट मैं रूप दे प्रकाशन करता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा प्रकाशन नहीं करता। तो चक्षु ने आसक्ति कर ली तो वहां पर चक्षु को वेद दिया पाप ने। तो इसलिए व्यक्ति शुभ भी अशुभ भी दोनों को देखता है, शुभ भी देखता है अशुभ भी देखता है। अशुभ देखने से दोष लग जाता है और शुभ देखने से तो दोष नहीं लगता, लेकिन राग आदि हो जाता है। उसी प्रकार चक्षु इंद्रिय बाक इंद्रिय अच्छी बोलती खराब भी बोलती है, खराब बोलती है तो हानि हो जाती है, अच्छी बोलती है तो कोई समस्या नहीं रहती है ना। किसी की निंदा चुगली कर दी तो खराब हो गई, हानि हो गई। किसी की चुगली नहीं करी, प्रशंसा करी तो अच्छा भी हो जाता है, और यथार्थवाद करी तो ठीक है। उसी प्रकार रसना इंद्रिय अरे मीठा मीठा भी स्वाद लेती है और खरा भी स्वाद ले लेती है। घ्राण इंद्रिय भी अच्छा अच्छा अरे सूंघती है, खराब भी सूंघ लेती है, दुर्गंध। स्पर्शी कोमल भी होता है, कठोर भी हो जाता है। इस प्रकार से क्योंकि उन्होंने एक एक विशेष अपने लिए गान कर लिया, अपने लिए गान किया तो पाप असुर जो पाप होने उनको क्या कर लिया, भेद दिया। लेकिन प्राण ने अपने लिए नहीं गाया, असंग रूप से चलता रहता है ना, उसका विशेष स्थान नहीं है, सभी को सारे शरीर को व्याप्त करके रहता है और सभी के लिए इंद्रियों को सत्ता प्रदान करता रहता है, इसलिए पाप से बुद्धि नहीं हुआ। तो कहते हैं यहाँ पर कौन सा है एक प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का पहला मंत्र में आया कौन सा, द्वयः प्राजापत्या इति अत्र। स्वाभाविक पाप वहाँ पर सूचित कर दिए गए इस वाक्य के द्वारा। कहते हैं स्वाभाविक पाप यहाँ पर सूचित कर दिए गए। अब कहते हैं न च तस्य इदं कार्यम इति विपाका प्रदर्शिता। कहते हैं किंतु वहां पर यद्यपि स्वाभाविक से पाप का वर्णन कर दिया गया, यद्यपि वहां पर प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में इस द्वयः प्राजापत्य इत्यादि वाक्य को लेकर के वहां पर पाप का तो वर्णन कर दिया गया, किंतु जो पाप है इसका कार्य है, तस्य उसका इदम कार्य है, इस प्रकार के कर्म करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। यह कर्मों का विपाक वहां पर वर्णन नहीं किया। न चाह तस्य उस पाप रूप का इदम कार्यम, है ना, इस प्रकार के कर्म करने से यह उसका फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से विपाक न प्रदर्शिता, यानी ये फल उसका है, तस्य उसका यह कार्य है, तस्य उसका यह कार्य है, तस्य उसका इदम कार्यम, जो वहां पर पाप का वर्णन किया है सारे कर्मों का। इस प्रकार से व्यक्तिगत गाया तो पाप रूप दोष से युक्त हो गए, तो जब समूह के लिए गाया तो दोष नहीं लगा। इस प्रकार से तो उसका यह कार्य एक इस कर्म का इस प्रकार से गान करने से इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कर्म करने से इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी, तो उसका यही कार्य यह कार्य है। इस प्रकार से वहां पर विपाक कर्मों का फल का प्रदर्शन नहीं किया, है ना। मार्ग का वर्णन नहीं किया, मतलब हाँ इसका फल ये प्राप्त होगा, तो इस नरक ऐसी गति इस गति को प्राप्त होगा। पाप से तो वेद कर दिया, पाप से तो वेद कर दिया, अब इससे पाप करने से आपको अधोगति फल की प्राप्ति होगी, इस मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से वहां पर वर्णन नहीं किया। पाप आसक्ति से युक्त होकर गान करेंगे तो आपको पाप को फल की प्राप्ति होगी, किंतु पाप को फल की प्राप्ति होगी इससे कौन से मार्ग से आप पाप फल को होने के लिए जाना पड़ेगी, ऐसा वहां पर वर्णन नहीं किया। उसका यह कार्य इस प्रकार से कर्मों के विपाक का फल, यानी किस मार्ग से उस फल को भोगने के लिए व्यक्ति जाएगा, ऐसा वहां पर प्रदर्शन नहीं किया। और भी कहते हैं रे शास्त्रीय से एव टू विपाक प्रदर्शित त्रि अन्नात्म प्रतिपत्ति अंतन, और कहते वहां पर
पाप रूप कार्य का फल का वर्णन नहीं किया था। पाप रूप कहते हैं उस पाप से तो विद्ध कर दिया, आसक्ति पूर्वक गान करने से इंद्रियों के द्वारा पाप से विद्ध हो गई, ऐसा तो वर्णन कर दिया था। किंतु उस पाप रूप कर्मों का फल ये प्राप्त होगा, इस मार्ग से आपको फल भोगना पड़ेगा, ऐसा वर्णन नहीं किया। किंतु कहते शास्त्रीय से विपाक, और शास्त्रीय जो विपाक है, कौन सा विभाग है, शास्त्रीय कर्म का जो फल है, तो वहां पर प्रदर्शन कर दिया गया। तो शास्त्रीय कर्म करने से उस यजमान को इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो, और अशास्त्रीय कर्म करने से यजमान को इस फल की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने वहां पर वर्णन नहीं किया। हाँ, अशास्त्रीय कर्म करने से यजमान को पाप रूप फल की प्राप्ति होगी, लेकिन किस मार्ग से जाकर के उसको पाप रूप फल की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं किया। किंतु यहाँ पर शास्त्रीय कर्म का फल वहां पर वर्णन कर दिया। कहाँ पर, उसी द्वितीय प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, है ना, कितने 6 नंबर टिप्पणी क्या बोल दिया, कर्म का, तो शास्त्रीय कर्म का विपाक है, रूप फल का वर्णन कर दिया उपासना के सहित है कि ये कर्म का फल है। तो कहाँ पर प्रदर्शन कर दिया कि अन्नात्म के प्रतिपत्ति अंत कहते उसने प्रजापति ने अपने लिए 3 अन्नों का निर्माण किया, 7 अन्न की उत्पत्ति करी थी, 2 देवताओं के लिए दे दिया, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास और पूर्णिमा, है ना, अथवा 10 पूर्णमास याग रूप जो 2 है, हुत प्रहुत, हुत को लेकर के प्रहुत को लेकर के, तो हुत प्रहुत रूप जो 2 अन्न थे प्रजापति ने देवताओं के लिए दे दिया। पशुओं के लिए एक साधारण अन्न दे दिया, सभी के लिए साधारण अन्न एक हो गया, हुत प्रहुत देवताओं के लिए दे दिया, और पैरू जो अन्न था पशु के लिए दे दिया। बचे लिए 3, बाघ के प्राण मन, है ना, बाघ हो गया, प्राण हो गया, मन अपने लिए रख दिया। इस प्रकार से बाघ प्राण मन ही है ना, हाँ, 3 ही अन्न आते हैं। इस प्रकार से बाघ उपलक्ष्य कर्मेंद्रिय, मन रूप है, मन उपलक्षित है, बाघ रूप है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों हो गए, मन अंतःकरण हो गया, प्राण के 5 प्राण हो गया। इस प्रकार से 3 प्रकार के अन्न अपने लिए रख दिया। इस प्रकार 3 प्रकार अन्न से उपयोग करके व्यक्ति कर्म करता है। कहाँ करता है, कहते हैं प्रबंध इस प्रकार से ग्रंथ के अंत में वहां पर वर्णन किया गया। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं अरे तत्र सुकृत विपाक से उपन्यास में कहते हैं वहां पर सुकृत का उपन्यास क्यों किया गया, पुण्य वाले कर्मों का उपन्यास क्यों किया गया, पाप वाले कर्मों के द्वारा वर्णन क्यों नहीं किया गया। कहते पाप वाले कर्मों से व्यक्ति शीघ्र ही वैराग हो जाता है, किंतु क्योंकि पाप का फल भोगना पड़ती है, कष्ट भोगना पड़ती है, इसलिए वैराग हो जाती है। तो पुण्य वाले कर्मों से वैराग व्यक्ति को नहीं होता। पुण्य वाले कर्मों से कहते मैं इसको सुख पूर्वक भोगूंगा, तो इसलिए वहाँ पर पुण्य वाले कर्मों का से वैराग न होने के कारण वो कैसे हो जाता है, उनको यार इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, आसक्ति बनी रहती है। तो आसक्ति बनी रहती है तो वहाँ से वैराग दिलाने के लिए वहाँ पर पुण्य कर्मों का फल वर्णन कर दिया गया कि भाई आपको उस पुण्य वाले कर्मों से इस प्रकार से यहाँ तक ही फल की प्राप्ति होगी, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। या उसी को लेकर कहते हैं कि विद्या आरंभे, ब्रह्म विद्या आरंभे तद वैराग्यस्य विवक्षित्वात्। तो यहाँ पर टीका में किया है, कहते कहाँ पर, फिर तत् सुकृत विपाक का तो उपन्यास में हेतु कहते हैं क्यों किया गया कि अनिष्ट विपाक, अरे वहाँ पर इस प्रकार सुकृत कर्म का विवाह इसलिए कह दिया गया वैराग दिलाने के लिए, उन सुकृत कर्मों से वैराग हो जाए। सुकृत विपाक का से सुकृत वाले पुण्य वाले कर्मों से व्यक्ति को वैराग हो जाके संसार, देखो पुण्य वाले कर्मों से इतना ही फल की प्राप्ति होती है, ये संसारू फल की प्राप्ति होती है। तो संसारू जो फल है वह तो दुख का हेतु होता है, संसारू फल के अंदर दुख का हेतु होता है। इसलिए टीका में वर्णन किया है, कहते अनिष्ट विपाक से तो वैराग्य, अनिष्ट विपाक से तो वैराग्यम सुकृत अभिमुखाद एव सिद्धमिति न तत्र तद विवक्षा। अनिष्ट विपाक से तो वहाँ पर सुकृत के लिए है ना, अनिष्ट विपाक से तो वैराग हो ही जाते हैं कि अनिष्ट रूप फल की प्राप्ति से तो व्यक्ति दुख को भोगेगा,
तो सुकृत की ओर अभिमुख हो जाने से सिद्धि है। तो ना तो तत्र विवक्षा, तत्र विवक्षा यानी उद्गीत अधिकार में विभाग का वैशिष्ट वहां पर वर्णन नहीं किया है। हमारे उद्गीत अधिकार में विभाग का जो वैशिष्ट हो जाने से, वैशिष्ट से तत्र वहां पर यद्यपि विशिष्टता है किंतु तद उसकी विवक्षा वहां पर नहीं की गई, विवक्षा नहीं की गई। अर्थात अनिष्ट विपाक से, किंतु अनिष्ट विपाक से तो वैराग्यम सुसिद्धम, तो सुकृत का अभिमुख हो जाने से ही सिद्धम, इसलिए वहां पर सुकृत को अभिमुख हो जाता है तो वहां से वैराग हो गया। किंतु कहते तत्र वहां पर भी उदित के अधिकार में विपाक का वैशिष्ट है, विपाक का यानी पुण्य कर्म का विशिष्टता है, ऐसी वहां पर विवक्षा नहीं की गई। यहाँ पुनः शास्त्र समाप्ति खिलाधिकारे तद विपाको अपि उपसंगरीति इति भावा, कहते हैं कि यहाँ पर शास्त्र के समाप्ति में खिल अधिकार में उसका विपाक है, उसका विपाक मतलब यानी अनिष्ट विपाक, अनिष्ट विपाक है का उपसंहार किया जा रहा है कि अनिष्ट विभाग के शास्त्रीय कर्म की गति ये है, अशास्त्रीय कर्म की गति ये है ना। तो मतलब वैराग्य तो अनिष्ट से तो वैराग्य तो हो गया, और किंतु सुकृत की ओर अभिमुख हो जाने से, सुकृत की ओर अभिमुख हो जाने से तो वहां पर अनिष्ट से वैराग हो जाता है, वैराग सिद्धि हो जाती है। सुकृत के ओर अभिमुख हो जाने से अनिष्ट के प्रति वैराग हो जाता है, अनिष्ट विपाक से वैराग हो जाता है, किंतु वहां पर इस विशिष्टता का वर्णन नहीं किया गया था उद्गीत अधिकरण में। 14 नंबर सुकृत, यहाँ पर कहते हैं जो सुकृत में रंजन करते हैं तो वो सुकृत को एक सुकृत एक परायण होकर के इस प्रकार से कर्म करते रहते हैं, तो उनको वहाँ पर सुकृत एक कर्म परायण होकर के कर्म पूर्ण परायण होकर कर्म करते रहते हैं, और अनिष्ट विपाक से उनको वैराग हो जाता है, क्योंकि अनिष्ट कर्म करने से तो अरे दोष की फल की प्राप्ति होगी, अनिष्ट के प्रति तो नहीं करते, किंतु सुकृत करने से पर उनको वैराग्य, अरे सुकृत कर्म करते 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 सुकृत पुण्य में तो अधीन हो गए, लेकिन उसका पुण्य का फल क्या प्राप्त होगा वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी उद्गीत के, अरे उद्गीत अधिकार में वैशिष्ट का, विपाक का वैशिष्ट यानी मार्ग का वहां पर प्रतिपादन नहीं किया गया था। और यहाँ पर शासकीय समाप्ति में खिलाधिकार में उसी विपाक का वर्णन किया गया है, यानी अनिष्ट विपाक का उपसंहार किया जाता है और दूसरे प्रकार से गति का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं प्रकारांतर से संगति कहने के लिए स्मरण करते हैं, क्या करते हैं कि तत्रापि केवलेन कर्मणः प्रतिलोको विद्या संयुक्तेन च कर्मणः देवलोके इति युक्तम, तत्र वहाँ पर भी लोक देव की प्राप्ति में शास्त्रीय विपाक के विषय में भी, तथापि शास्त्रीय विपाक के विषय में भी, शास्त्रीय कर्मों का फल की प्राप्ति में भी कहते हैं केवल कर्म से पितृलोक रूप फल की प्राप्ति होती है और विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा देवलोक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया। केवल कर्म से पितृलोक फल की प्राप्ति होती है और विद्या संयुक्त कर्म से देवलोक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया। कहते हैं तत्र, अब मेरे शास्त्रीय उत्तर ग्रंथ का विषय परिशेष के लिए पातिनिका अकर्णिका को कहते हैं तत्र केन मार्गेण प्रतिलोकम प्रतिपद्यते केन वा देवलोकेन इति न उक्तम। कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन तो कर दिया, कर्म से प्रतिलोक फल की प्राप्ति होती है, विद्या संयुक्त कर्म से देवलोक रूप फल की प्राप्ति होती है। तो केन मार्ग से प्रतिलोक को प्राप्त होता है, किस मार्ग से, दो मार्गों को पितृलोक और देवलोक का तो वर्णन कर दिया, तो किस मार्ग से पितृलोक फल की प्राप्ति होती है, उस किस मार्ग से देवलोक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन नहीं किया है ना। तो इस दो लोक की तो सिद्धि कर दी, दो लोक की सिद्धि हो जाने पर भी किस लोक से फल की प्राप्ति होती है ऐसा वर्णन किया। देवयान मार्ग से, उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से, इन दोनों में से कौन कौन से मार्ग से किस मार्ग से कौन व्यक्ति जाता है।
कहते तच्चा यह खिल प्रकरणे अशेषतो वक्तव्यम इति अतः आरभ्यते। इसलिए यहाँ पर तो प्राग उक्त न कहने से, दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग का कथन न करने से, है ना, तो प्राग प्राग अनुक्तम अभी देवयान देवयान से देवयान आदि अत्र यहाँ पर कहना चाहिए। तो कुतो नियम सिद्धि, इस प्रकार से अतः प्राग जो नहीं कहेगा, देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग नहीं कहे गए, तो यहाँ पर कहना चाहिए। तो किस प्रकार से नियम की सिद्धि होगी कि इस मार्ग से जाने वाला व्यक्ति ऐसा कर्म करने वाला इसी मार्ग से आएगा, ऐसी उपासना करने वाला इसी मार्ग से आएगा। किस प्रकार सिद्धि होगी, किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर खिल के प्रकरण में अशेष रूप से बचा हुआ संपूर्ण रूप से कहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये ब्राह्मण क्या हो रहा है, आरंभ किया जा रहा है। अंत्य च सर्व संगार शास्त्र से इष्ट, अंत में भी सारे शास्त्र का उपसंगार इष्ट होता है। जब अंत समय अंत आता है तो सारे ग्रंथ का उपसंगार कैसा उपसंगार करना चाहिए, ये शास्त्र का इष्ट है, स्वीकृत है, अभिष्ट है कि नहीं। इस प्रकार से शास्त्र के अंत में सबका उपसंहार करना इष्ट होता है। अंत में ना शास्त्र के अंत में जब शास्त्र का अंत हो जाए तो शास्त्र के लिए अंत में उपसंहार करना इष्ट होता है, सभी का उपसंहार करना इष्ट होता है। शास्त्र के अंत में, यहाँ पर कहते हैं शास्त्र से अंत है, शास्त्र के अंत में उपसंहार करना इष्ट होता है। इसका उपसंहार सर्व उपसंहार, संपूर्ण का उपसंहार करना इष्ट होता है। यानी जो भी पहले वर्णन किया गया था कि अब इस प्रकार से ये ग्रंथ पूरा हो गया, ऐसा शास्त्र का उपसंहार अंत में इष्ट होता है, सभी का उपसंहार करना इष्ट होता है। इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से ऐसे कर्म करने से इस फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कर्म करने से इस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उपसंहार अंत में कर देना चाहिए। इसलिए शास्त्र के अंत में क्या हो गया, वो सारे संपूर्ण का उपसंहार करना स्वीकृत है, इष्ट है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते इस हेतु से भी इदम ब्राह्मणांत ब्राह्मणम अगतार्थत्वाद आरंभ, इस हेतु से है जो ब्राह्मण है अगतार्थ वाला होने से, यानी गतार्थ वाला ना होने के कारण इस यह ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। अपिचा इस प्रकार से वहां पर इस प्रकार पूर्व चौथे अध्याय में कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया इस हेतु से ये ब्राह्मण का गति अर्थ न होने से, है ना, पूर्व को जो ब्राह्मण है ना गति अर्थ वाला न होने से यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। ये छठे अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण, छठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण इस हेतु से आरंभ किया जा रहा है कि इस कारण से भी पहले ब्राह्मण में भी, चौथे अध्याय के ब्राह्मण में भी वहां पर वर्णन नहीं किया गया था मार्ग का, इसलिए ये ब्राह्मण कैसा आरंभ किया जा रहा है कि किस प्रकार से अपि च एतद्वद अमृतत्वम इति युक्तम न कर्मणा अमृतत्व आशा अस्ति च तत्र हेतुर न उक्तस्य तद अर्थश्च अयम आरंभ के अपि च और भी एतावत इतना ही अमृतत्व है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहा था, है ना। क्या कहा था, इतना ही अमृतत्व है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। ऐसा कहने के पश्चात कहते हैं न कर्मणा अमृतत्व आशा अस्ति, और फिर उन्होंने कहा कि अमृतत्व की आशा बिल्कुल भी नहीं करना, कर्म के द्वारा, कर्म से अमृतत्व की आशा भी नहीं करना। ऐसे चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में आया, चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में एक 15 मंत्र है, न चैतवत अमृतत्व अस्ति, न चैतवत एतावत अमृतत्व इति युक्त है। ऐसे चौथे अध्याय के 5 ब्राह्मण का 15 मंत्र है। और न कर्मण 3 नंबर, और कहते हैं न कर्मणा, न कर्म से अमृतत्व की आशा, तो 4, 5 से 3 का है। तो अमृतत्व आशा न कर्मणो तो 4, 5, 3 का है। और अमृतत्व आशा अस्ति कहते 2, 4, 2 का, इस प्रकार से 5 टिप्पणियां। तो वहां पर कहते हैं कर्म से तो बिल्कुल भी आशा नहीं करना, अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती इत्यादि वहां से वर्णन कर दिया। एतावद इतना शब्द के द्वारा आत्मज्ञान उक्ति, आत्मज्ञान का कथन, अमृतत्व यानी उसकी प्राप्ति का साधन, अमृतत्व का अर्थ कर दिया यहाँ पर
टीका में कहते हैं अमृत तत्व साधन, अमृत तत्व साधन कौन होगा? ज्ञान चकार से संग। इस प्रकार से कर्म से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तत्र तो कहते तत्र वहां पर हेतु न उक्ता, हेतु को कथन नहीं किया गया। तो कहता तद अर्थ को, उसके अर्थ को नहीं कहा गया, उसके लिए ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। यहाँ पर कैसा ये ब्राह्मण का आरंभ किया जा रहा है। तो कहते हैं ज्ञान ही अमृत तत्व में हेतु है। कौन है? अमृत तत्व की प्राप्ति में हेतु कौन है? कि वहां पर भी तत्र हेतु न उत्तम, तो अमृत तत्व की आशा, कर्म से अमृत तत्व की आशा नहीं करना, ऐसा वर्णन किया गया। तो फिर अमृत तत्व की प्राप्ति किससे होगी? अमृत तत्व की प्राप्ति किससे होगी? उसके लिए कहते हैं टीका में आया है ज्ञानम एवं अमृत तत्व हेतु, और ज्ञान ही अमृत तत्व की प्राप्ति में हेतु है। ठीक है ना। इति उक्त, इति युक्तो जो अर्थ है सप्तमी अर्थ, तत्र शब्द का आया है कि तत्र के वहां पर ज्ञान किसके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कहा। कहते हैं ज्ञान ही अमृत तत्व की प्राप्ति में हेतु बनता है। इस प्रकार से सप्तमी का अर्थ जान लेना चाहिए, इसलिए वहां पर नहीं कहा गया था, इसलिए ये ब्राह्मण तद अर्थ को यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। अब कहते हैं तो तद अर्थ हो, तो तद अर्थ उसके लिए हेतु का उपदेश, हेतु कथन किया जा रहा है। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं पुनर्वक्षमाण कर्म गति और ज्ञान, कर्मों की गति और ज्ञान से अमृत, ज्ञान ही अमृत की प्राप्ति साधन है, ऐसे हेतु को कह करके उसके लिए कहते हैं। यानी कर्म की गति, कर्मों से व्यक्ति लोकांतर फल की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कथन करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं यस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् उस हेतु से, यस्मात् अयम कर्मणो गतिर न नित्य अमृतत्व व्यापारो अस्ति, तस्माद् एतावद एव अमृतत्व साधनम इति सामर्थ्याद हेतुत्वम संपद्यते। कहते ऐसा जिस कारण से है कर्म की गति है, वह कर्म की गति नित्य अमृतत्व में व्यापार की प्राप्ति नहीं करती। यानी कर्मों की जो गति है वो तो संसार रूप फल को देने वाली है। तो जिस प्रकार से कर्म की गति है उसी प्रकार से अमृत तत्व की गति हो जाए, अमृत तत्व में व्यापार हो जाए उसका, कर्मों के द्वारा अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति हो जाए, कर्म से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष भी कर्म से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से तो जैसे कर्म के द्वारा संसार रूप गति की, संसार रूप फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से नित्य अमृत में भी व्यापार हो जाए। इति चेत, ऐसा कहो तो कहते ना, तो नित्य अमृत में व्यापार कर्म, जैसे कर्म की गति नित्य अमृत रूप व्यापार, नित्य अमृत में व्यापार नहीं होता। यस्मा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से, एतावद अमृतत्व साधनम, यही अमृत की प्राप्ति का साधन है। इति इस प्रकार सामर्थ्य से हेतुत्व संपद्यते, हेतु का वर्णन कर दिया गया। हेतुत्व का वर्णन मतलब कि इस प्रकार से साधक कर्म करेगा तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, मतलब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप साधन के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। कर्म से मोक्ष रूप साधन की, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। तो व्यापार वस्ती कर्मणा इति शेषा, टीका में वर्णन किया है व्यापार का अर्थ है कर्मणा इति शेषा, कर्म के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। सामर्थ्याद ज्ञान से अतिरिक्त उपास्य संसार हेतुत्व नियमाद, सामर्थ्य ज्ञान से अतिरिक्त, ज्ञान से अतिरिक्त जो मोक्ष रूप फल है वो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संसार रूप फल की प्राप्ति होती है कर्म से। ज्ञान से अतिरिक्त उपाय का तो संसार हेतुत्व है, ज्ञान से अतिरिक्त जो कर्म और उपासना है संसार रूप फल को देने वाली होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। मोक्ष रूप फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कर्म समुचित ज्ञान से भी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। और कर्म समुचित उपासना से तो संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। परंपरा से कर्म समुचित उपासना से यदि निष्काम कर्म किया, निष्काम उपासना की, तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान रूप फल की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अभी इस प्रकार से कि यहाँ पर भी, यहाँ कहाँ पर भी कहते प्रकारांतर से भी ब्राह्मण के तात्पर्य को लेकर कहते हैं। कैसे? अग्निहोत्र के विषय में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद को, याज्ञवल्क्य और जनक राजा का संवाद को, संवाद सिद्ध अर्थ को लेकर के अनुवाद करते हैं। जो पहले घटना घट गई है याज्ञवल्क्य और जनक राजा का, तो उसी घटना को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपिचा
उक्तम अग्निहोत्रे न तो एव एतयोः त्वम उत्क्रांतिम न गतिम न प्रतिष्ठाम न तृप्तिम न पुनरावृत्तिम न लोकम प्रति उत्थानम वेत्त इति। तो वहां पर याज्ञवल्क्य को जनक का संवाद किसी किसी अरे सत्संग में वो याज्ञवल्क्य भी गए थे और किसी सत्संग उसी सत्संग में राजा जनक भी पहुंच गए। जैसे कहीं भी ऋषि मुनियों का चर्चा वार्तालाप हो रहे होगी या तो किसी तीर्थ क्षेत्र में जैसे कुंभ मेला में व्यक्ति जाता है तो वहां पर भेंट हो जाती, सभी की आपस में चर्चा भी होती रहती है। अथवा कुछ यज्ञ अनुष्ठान चलता रहता है तो वहां पर आपस में ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि अथवा जो भी जिज्ञासु आदि आपस में चर्चा करते रहते हैं। जो भी साधक साधिका है साधक आदि है आपस में चर्चा करते रहते हैं, है ना। जो जिसके विषय में जिज्ञासा जिसकी होती है उसी विषय में, जैसे तीर्थ क्षेत्र हो गया तो तीर्थ क्षेत्र हो गया, मेला आदि हो गया, अथवा इस प्रकार से कहीं सत्संग हो गए, यज्ञ आदि क्षेत्र हो गया। ऐसे पूर्ण काल हो किसी विशेष स्थान विशेष तीर्थ में विशेष काल में व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो आपस में वहां पर चर्चा करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से जो जिज्ञासु होते हैं वो जिज्ञासा के विषय में चर्चा करते हैं, जो लौकिक व्यक्ति वाले होते हैं उसी लौकिक प्रकार की चर्चा करते हैं। तो वहां पर याज्ञवल्क्य को जनक का भी संवाद हो गया, चर्चा हो गई थी। तो अन्य चर्चा चल रही थी उसी में वहां पर याज्ञवल्क्य से जनक राजा ने पूछ लिया था कि तुम कर्म के विषय में जानते हो। तो वहां पर कहते हैं अग्निहोत्र के प्रकरण में कि ये तयो मार गयो, ये दोनों का उत्क्रांति को तुम नहीं जानते। अग्निहोत्र की जो दो आहुति हैं उन दो आहुति की उत्क्रांति को तुम नहीं जानते। एक प्रातः काल की आहुति को और एक सायकाल की आहुति की। प्रातः काल सूर्य देवता अग्नि देवता प्रजापति देवता संबंधी कर्म आहुति दी जाती है। यद्यपि दो आहुति का अर्थ होता है सुबह की एक आहुति शाम की एक आहुति। उसमें एक आहुति मतलब काटे एक ही आहुति एक बार आहुति देना ऐसी बात नहीं है, मतलब कई देवताओं के लिए वो आहुति दी जाती है, सुबह भी और सायकाल भी। सायकाल भी कई देवताओं की, सूर्य देवता अग्नि देवता चंद्रमा देवता इंद्र देवता इत्यादि प्रजापति देवता के लिए आहुति दी जाती है और सुबह भी उसी प्रकार से दी जाती है। तो लेकिन सुबह की एक आहुति का वर्णन कर समूह को लेकर के एक आहुति कह दिया, सायकाल के समूह को लेकर के एक आहुति कह दिया। तो इन दो आहुति से उत्पन्न होने वाले फल किस प्रकार से आहुति के द्वारा उस फल की प्राप्ति होगी तो क्या इसके विषय में तुम जानते हो कि न तो ये तयो आहुतयो दोनों आहुतियों के उत्क्रांति को तुम नहीं जानते, न गति किस प्रकार से उत्क्रमण करते हैं, गति को नहीं जानते, कहाँ पर फल की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा कहाँ पर स्थित होते हैं इस प्रतिष्ठा को नहीं जानते, न तृप्ति किस प्रकार से दोनों आहुति के माध्यम से तृप्ति की प्राप्ति होती है, न पुनरावृत्ति किस प्रकार से लौट करके आते हैं इस प्रकार पुनरावृत्ति को नहीं जानते, न लोकम प्रति उत्थानम जो जान मानने वाला व्यक्ति उस फल को भोगने के लिए जाता है तो कौन जाता है, किस प्रकार कर्म करने वाला जाता है, इस प्रकार के विषय में तुम नहीं जानते। तो वहां पर जब इस प्रकार से अग्निहोत्र के विषय में याज्ञवल्क्य नहीं जानते थे तो न जानने का फिर उन्होंने जिज्ञासा हो गई। यद्यपि ब्रह्मवेत्ता तो थे, याज्ञवल्क्य कैसे ब्रह्मवेत्ता थे लेकिन कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म के विषय में कम जानते थे। इसलिए वहां पर राजा जनक ने उनको जो कमी रही होगी याज्ञवल्क्य के द्वारा, याज्ञवल्क्य मतलब अग्निहोत्र के विषय में, तो उन्होंने वहां पर याज्ञवल्क्य को बताया था, उनकी कमी को पूरा कर दिया था। तो याज्ञवल्क्य ने उस राजा जनक से इस प्रकार के अग्निहोत्र संबंधी ज्ञान का ग्रहण किया, है ना, ज्ञान को ले लिया, ग्रहण कर लिया। और उसी से प्रसन्न होकर के याज्ञवल्क्य ने फिर उन्होंने कहा कि वरदान दे दिया कि तुम हे राजन तुम जब भी मेरे से प्रश्न करोगे तो यार मैं तुमको उत्तर दूंगा उसका, जब भी तुम प्रश्न करो इच्छा के अनुसार जब प्रश्न करोगे तो मैं तुमको उत्तर दूंगा, इसलिए नाराज नहीं होऊंगा। तो वहीं पर पहले जो वरदान दे दिया था, जैसे राजा ने उनको समय जो याज्ञवल्क्य को अग्निहोत्र के विषय में शंका थी उस शंका का समाधान कर दिया राजा ने, है ना। राजा ने क्या कर दिया, अग्निहोत्र के विषय में शंका थी याज्ञवल्क्य को शंका का समाधान कर दिया। तो याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो जाने के पश्चात राजा जनक को आशीर्वाद दे दिया था, वरदान दे दिया था, हे राजन जब भी तुम मेरे से ज्ञान के विषय में प्रश्न करोगे उसी मैं तुमको बिना रोक टोके बिना प्रतिकार किए भी मतलब इच्छा के अनुसार जो भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर दूंगा ज्ञान विषयक। इसलिए राजा जनक जब भी राजा जनक के पास में जब भी याज्ञवल्क्य आते थे तभी तभी वो प्रश्न करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य एक बार संकल्प करके आए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ना बोल प्रतिज्ञा करके तो आए थे, लेकिन प्रतिज्ञा उनको तोड़ना पड़ी। क्यों, पहले वरदान दे दिया था
इसलिए राजा जनक ने देखा कि ये तो उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। 1-2 घंटा हो ही गए, अब नहीं बोला तो राजा जनक ने प्रश्न कर दिया तो उत्तर दे दिया, मजबूर उनको देना ही पड़ी फिर, क्योंकि प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा बंधे हुए थे प्रतिज्ञा से कुछ प्रकार से। तो वही यहाँ वहां पर प्रसंग आया था अग्निहोत्र के प्रकरण में। कहते तत्र प्रतिवचने ते प्रतिवचने, तो कहते तत्र यहाँ पर 6 प्रश्न हो गए ना, तो एक उत्क्रांति वाला प्रश्न हो गया, एक गति वाला हो गया, एक प्रतिष्ठा वाला हो गया, एक वृद्धि वाला हो गया, एक पुनरावृत्ति वाला हो गया, एक लोकम प्रत्युत्थान हो गया, 6 प्रश्न बन गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से अरे इसमें आया है, तो कहते हैं तत्र, टीका में आया, टीका में ये तयोर दूसरी पंक्ति है 65 नंबर पृष्ठ में 1466, तो ये तयोर अग्निहोत्र आहुतियों, अग्निहोत्र वाली दोनों आहुतियों का सायं प्रातश्च, सायकाल की और प्रातः काल की अनुष्ठान होने वाली आहुतियों का, कि लोकम प्रत्युत्थानम, जो लोक के प्रति यजमान उत्थान करता है, जाता है, गमन करता है मरने के पश्चात, मरने से पहले तो नहीं जाता, मरने के बाद जाता है, तो यजमान तो परिवेष्टन होकर के इन आहुति से युक्त होकर के इमम लोकम प्रति आवृतयो, इस लोक के प्रति वो जाता है। आहुति के बल के, आहुति है ना अपूर्व, अदृष्ट है, तो अपूर्व को भोगने के लिए उस प्रकार से जाता है। तो अनुष्ठान उपचय, अनुष्ठान से उपचित वृद्धि को प्राप्त होती वाली, इस प्रकार से अनुष्ठान से वृद्धि को प्राप्त होने वाली दोनों आहुतियां, सायकाल की आहुति और प्रातःकाल की आहुति से युक्त होकर के वे यजमान परलोक के प्रति जाते हैं। सो आश्रय के उत्थान में हेतु, सो आश्रय के उत्थान में हेतु परिणाम इति यावत है। आता इस प्रकार से उन आहुतियों का परिणाम यह है कि इस प्रकार से उन लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न का जो 6 प्रश्न बने हैं अग्निहोत्र के विषय में, जनक के द्वारा याज्ञवल्क्य के प्रति उत्तम याज्ञवल्क्य के प्रति कहा गया था, पूछा था, पहले प्रश्न किया, प्रश्न के बाद फिर उत्तर दे दिया था उन्होंने। उत्तर के विषय में कहते हैं तत्र प्रतिवचने ते वा एते आहुति होते उत्क्रामते इत्यादि न आहुते है कार्य मुक्तम, के तत्र वहां पर कहाँ पर कि अग्निहोत्र के प्रकरण में राजा के द्वारा पूछे जाने पर ज्ञान के अभाव से, राजा के द्वारा पूछे जाने पर राग के पृष्ठ अर्थों का, राजा के द्वारा पूछे जाने वाले अर्थों का याज्ञवल्क्य के प्रति ज्ञान नहीं था, ज्ञान के अभाव हो जाने से याज्ञवल्क्य के द्वारा पुनः पूछा गया, याज्ञवल्क्य के द्वारा पुनः पूछा गया। तो पुनः तेसु उनमें प्रश्नों में जिज्ञासा हुई, हो जाने पर मुक्ति की अपेक्षा को लेकर के पृष्ठ, यद्यपि मुक्त थे याज्ञवल्क्य, तो उनके उन प्रश्नों की मुक्ति की अपेक्षा को लेकर के इनमें संशय बना रहेगा मेरे को, तो किसी प्रकार समाधान हो जाने के पश्चात राजा जनक से ही उन्होंने याज्ञवल्क्य ने पूछा जिज्ञासु बन करके। तो प्रतिवचन में किसमें, उन प्रश्नों के प्रतिवचक में, तो प्रश्नों का कर्ता कौन हो गया, प्रश्न का कर्ता याज्ञवल्क्य जनक ही हुए, फिर बाद में उत्तर देने वाले जनक राजा हुए। तो इस प्रकार से जनक कर्ता होने, प्रश्न के वचन प्रतिवचन में, उत्तर में प्रतिवचन हो गया उत्तर, पहले प्रश्न कर दिया था ना, प्रश्न करके उत्तर नहीं दे पाए तो उत्तर भी राजा जनक ने दिया। तो प्रतिवचन में कहा, उत्तर में कहा तेवा ये आहुति, ये 2 आहुति हैं, ये आहुति हो जाने पर उत्क्रमण करता है कौन, यजमान इत्यादि के द्वारा आहुति का कार्य वर्णन कर दिया। आहुति का कार्य कौन हो गया, यानी 6 प्रकार से कहते आहुति कार्य यही है। 5 नंबर टिप्पणी हुई है, तजन्य अपूर्व द्वारा आहुति से उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व है, उस अपूर्व के द्वारा वो फल षड्विधम जगत, 6 प्रकार का जगत रूप फल की प्राप्ति होती है। षड्विधम यानी उत्क्रामण, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति और लोकम, ये 6 प्रकार की गति, ये जगत है ही ना, यहाँ जाते आते जाते ब्रह्मवेत्ता तो कहीं आता जाता है नहीं है, इस प्रकार से 6 गति वाले जगत है। इस प्रकार से वहां पर उत्तर दिया। कहते हैं कि तच्च एतत् कर्तुर आहुति ही लक्षण से कर्मण फलम, इस प्रकार से एतत् कर्ता का, यजमान रूप कर्ता की आहुति, कहते हैं यजमान रूप कर्ता की आहुति रूप लक्षण रूप कर्म का ये फल है। तो यजमान कौन, 60 प्रश्न का 6 उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये कर्म करने वाला कर्ता का, उपासना करने वाले कर्ता का, कर्म करने वाले कर्ता रूप
कर्ता का आहुति लक्षण रूप कर्म है। आहुति लक्षण रूप कर्म का ये फल है। इस प्रकार से व्यक्ति उत्क्रमण करता है, इस प्रकार से लौट करके आता है, जो उसका फल हो गया। यानी अपूर्व के माध्यम से, अपूर्व के माध्यम से कर्मी उस लोक को जाता है ना, उस लोक को जाकर के उस प्रकार फल की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। वर्णन का भी बहुत बड़ा है ना।